1,20,000 करोड़ रुपए इनकम है। कोई झंडा उठाने वाला नहीं हुआ। पहले तो राम मंदिर आया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे 370, और वो 370-35 की धारा हटी थी। पहले 1 घंटे में 20 बार झंडा जलता था हिंदुस्तान का। 3 तलाक का जब मुद्दा पास हुआ था, 3 तलाक का 2019 में, छोटा बच्चा 9 महीने बाद दांत निकालता है ना। सोनिया गांधी ने 2005 में सच्चर कमेटी ना IPS और PCS का दर्जा दिया जाएगा जी। क्या अब धर्म के बारे में शिक्षा मिल जाएगी और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन धर्म के साथ साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड ठीक है यार, वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो गई है, बहुत अच्छी बात है। आप पूछ रहे हो या वैसे? नहीं, आपसे पूछा वक्फ बोर्ड को लेके आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है, बहुत अच्छी बात है, वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो गया है और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी साइन कर दिए हैं। अब इसकी डेट लागू होनी, किस डेट से इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, हमारे पसमानदा भाई जो है, मुस्लिम जो बोरा भाई हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, उनको बीच में उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। महिलाओं को भी ऐड करने का उसमें प्रावधान है। और जो उसमें सेक्शन एक वक्फ बाय यूजर है ना, वक्फ बाय यूजर, वो भी हटा दिया गया है। हाँ सर, आप जैसे कि आपने पसबंदा का नाम लिया है कि पसबंदा को तो मुसलमान भाई अपना भाई मानते ही नहीं, तो वो मुसलमान कैसे हुए? अरे वो नहीं मानते तो इसीलिए तो करा है यार। मेरे को ये बताओ ना, मुझे देखो, इसीलिए तो करा वक्फा जो पसमानदा और बोरा को इसीलिए करा है कि उनको प्रेजेंटेशन मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, उनका भी कोई रोल हो। और जो पहले जो महिलाएं थी उनका भी कोई वो नहीं था। तो गरीब आदमी को भला नहीं बोलता था। आपको पता है, कम से कम 9 लाख प्रॉपर्टीज हैं, 39 लाख एकड़ में फैली हुई हैं, ठीक है। और उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज में आधी से ज्यादा प्रॉपर्टीज तो ऐसी पड़ी हैं जो हो ही ना। उसकी इनकम है ना, 1,20,000 करोड़ रुपए इनकम है। लेकिन 1,20,000 करोड़ रुपए की उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसमें ब्याज कुछ आ ही नहीं रहा। सिर्फ 163 रुपए की कमाई हो रही है उसमें बस। तो बोर्ड के लिए ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वक्फ बोर्ड के लिए ओवैसी साहब क्या हो, तो सब गए हो। तो कांग्रेस के जो 2-3 नेता हैं, जावेद हैं बिहार से, जावेद, वो भी गए, कई गए हैं। तो देखो, वक्फ बोर्ड पहले तो राम मंदिर आया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली थी, ठीक है, डाली थी। तो क्या हुआ, पहले CA आया, उसमें भी बात सुनो, इन्होंने बड़ा हो हल्ला मचाया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस तरह NRC और भी कई चीजें हैं। आपने देखा, जब 370 और वो 370-35 की धारा हटी थी, जब भी कहते थे भाई साहब कत्लेआम आ जाएगा, खून खराब हो जाएगा, कोई झंडा उठाने वाला नहीं हुआ। और आज झंडा जो है वहां पर लाल चौक में बड़े शान से लहराया जाता है। पहले 1 घंटे में 20 बार झंडा जलता था हिंदुस्तान का तिरंगा। तो मतलब ये कहने वाला, ये थोड़े दिन टेम्परेरी फेज है, ये सबको आदत पड़ जाएगी। और अगर आया है ना, तो ये सिर्फ इसीलिए आया है कि उनको, मुस्लिमों को जो गरीब तबका है, जो महिलाएं हैं, जो उनको फायदा पहुंचे, और कुछ नहीं। आपको पता, 3 तलाक का जब मुद्दा पास हुआ था, 3 तलाक का 2019 में, क्या हुआ था? लोग कह रहे थे हमारे धर्म में ये दे रहे, वो दे रहे। 3 तलाक का भी थोड़े दिन शोर शराब हुआ, ठीक हो गया। तो ये सब कहने वाली बातें हैं। वक्फ बोर्ड जो है बहुत सही आया। और इसमें देखो, इसमें एक प्रावधान और बड़ा अच्छा है, जो धारा 40 है ना, वक्फ बोर्ड एक्ट की धारा 40, वो पहले किसी भी प्रॉपर्टी में हाथ रख देते थे, वो कहते हैं प्रॉपर्टी हमारी है जी, सीधी सी बात है। अब वो 40, अब वो नहीं चलेगा। अब जो भी ऐसी विवादित प्रॉपर्टी होगी, अगर वो कहते हैं हमारी है, तो वैसे वहाँ पर जिस राज्य में भी होगी, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा या उससे ऊंचा कोई अधिकारी होगा, उसके हाथ में होगा, वो डिटरमाइन करेगा, वो फैसला करेगा ये है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, मतलब देखो, भारत की प्रॉपर्टी किसकी है? भारत की है। अगर ये कहते हैं हमारा धर्म के मामलों में वो कर रहे हो, क्यों इंटरफेयर करें? देखो, प्रॉपर्टी भारत की है, तो भारतवासियों को जब फायदा ना हो। आज तक मुझे ये बता दो कि वक्फ बोर्ड की इतनी प्रॉपर्टी है, किसी प्रॉपर्टी में कोई हॉस्पिटल, कोई गरीब आदमियों के लिए कुछ आश्रम, कुछ हॉस्टल, कुछ ऐसा इस तरह कुछ बना? कुछ नहीं बना, किसी को फायदा नहीं पहुंचा। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई मदरसा नहीं, जैसे चल रहा है बस वैसे ही चलते जा रहे हैं। बस वो है ना, एक ढाल के 2 पात। तो जो ऊपर की जो क्रीमी लेयर है ना, जो ऊपर के टॉप ब्रास है, बस उन्हीं को फायदा आ रहा है, उनकी जेबें भर रही हैं। आम आदमी कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। तो कहने का मतलब कि जो आया बहुत अच्छा आया, इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी और ये इम्प्लीमेंट हो के रहेगा। इसे अब जब ये कानून पास हो जाता है ना, देखो बात सुनो, 12-12 घंटे है ना राज्यसभा और उसमें पार्लियामेंट के अंदर 12 घंटे की मैराथन में हुआ है। तो अच्छा मतलब हुआ, ठीक है। देखो, शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम तो आती है, जब बच्चा
होता है ना, बच्चा छोटा बच्चा 9 महीने में दांत निकालता है ना, जब भी उसको दस्त लग जाते हैं, पेट में दर्द हो, तो यहाँ भी होगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो बाकी और कोई अगर आपको कोई सवाल हो इस बारे में कोई खास, तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है। मदरसों के बोर्ड एग्जाम क्यों नहीं होते? हाँ जी, मदरसों में बोर्ड एग्जाम क्यों नहीं होते? अब ये तो देखो, ये तो उनका अपना, इसीलिए तो ये लाया गया प्रावधान मदरसों का। बहुत, अब आपको पता है एक बार सच्चर कमेटी आई थी 2005 में, सोनिया गांधी ने 2005 में सच्चर कमेटी के साथ मनगढ़ंत करके ना, उसमें एक ऐसी क्लॉज रखा, वो कहते हैं जी वो, हालांकि वो बीजेपी वालों जब विरोध किया ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, 2005 की बात है। उसमें कह रहे थे मदरसों में जो भी पढ़ेगा ना, जो बंदा, उसको जो है ना IPS, IAS और PCS का दर्जा दिया जाएगा। ये मतलब इस तरह की तो मेरे को बताओ, मदरसों में पढ़ के बंदा क्या, देखो मदरसों में पढ़ के बंदा क्या बनेगा, या मौलवी या इमाम, और अगर स्कूलों में पढ़ेगा तो फिर बनेगा अब्दुल कलाम, सीधी सी बात है। तो मदरसों में पढ़ के है ना, कोई बंदा है ना बस मौलवी और इमाम तक ही बन सकता है। इससे अच्छा है स्कूलों में पढ़े, और कुछ नहीं है। मदरसों का कोई मेरे हिसाब से तो, और आपने देखा होगा कई, अभी भी कई मुस्लिम हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, वो जाते हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूलों को प्रेफरेंस देते हैं। मदरस में बस क्या, धर्म के बारे में शिक्षा मिल जाएगी और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, धर्म की शिक्षा भी मैं कहता हूँ जरूरी है, हर धर्म के लिए जरूरी है, लेकिन धर्म के साथ साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए। क्या होती है, फिजिक्स है, साइंस है, कॉमर्स है, इस तरह की पढ़ाइयाँ हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, और कुछ बोलिए सर। थैंक यू।